Hello students, this is स्वाति सिंह. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास. आज की जो क्लास है वो है एजुकेशन मिनिस्टर या कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर अगर उसको रेजिग्नेशन देना है या कभी भी उसको रिजाइन करना पड़े तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशन में उसको रिजाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है वॉलंटरी रेजिग्नेशन. वॉलंटरी रेजिग्नेशन मतलब होता है स्वयं इस्तीफा देना, अपनी मर्जी से अपनी ऑफिस या अपनी पोस्ट को रिजाइन कर देना. कोई भी मंत्री अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे सकता है और प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति इस्तीफा स्वीकार करते हैं. ठीक है, कोई भी मंत्री कर सकता है ये अपनी, अगर उसको लगता है कि उसका जो ऑफिस है, ठीक है, ऑफ दिस पोस्ट, तो वो उसको रिजाइन कर सकता है और प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रपति को भी, मतलब जो अपना इस्तीफा होता है वो किसको देता है, पीएम को. ठीक है, और पीएम फिर उसको सेंड करते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे स्वीकार करते हैं, देन रेजिग्नेशन मान लिया जाता है. सेकंड है प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जाना. यदि प्रधानमंत्री को किसी मंत्री पर विश्वास नहीं रहता तो वे राष्ट्रपति को सलाह देकर उस मंत्री को पद से हटवा सकते हैं. ठीक है, पहला था कि उसको वॉलंटरी रेजिग्नेशन करना है तो उसने रिजाइन किया, उसने रिजाइन पीएम को दिया, पीएम उसको राष्ट्रपति को सेंड करते हैं, देन प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करते हैं, देन रेजिग्नेशन मान लिया जाता है. दूसरा है प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसा कोई भी मिनिस्टर, तो वो राष्ट्रपति को सलाह देकर उस मंत्री को पद से हटवा सकते हैं. एंड आर्टिकल 75 सब क्लोज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद पर रहते हैं. मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति पहले ओथ दिलाते हैं, देन उसके बाद ही. ठीक है, तो राष्ट्रपति के ओथ दिलाने पर ही वो लोग अपने पद पर बने रहते हैं. तो लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है और ये बाइंडिंग होता है. ठीक है, ये बाइंडिंग है कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति होगा वो प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करता है. नंबर थर्ड है प्रधानमंत्री के इस्तीफे या सरकार गिरने पर. ठीक है, प्रधानमंत्री के गिरने पर या सरकार गिरने पर यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे और लोकसभा में बहुमत खो दे तो पूरी मंत्री परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है. ऐसे में सभी मंत्रियों का पद भी समाप्त हो जाता है. ठीक है, तो या तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे और या फिर सरकार गिर जाए, तो ऐसे में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी की पूरी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी यहाँ पर वो एक तरह से उसका रेजिग्नेशन मान लिया जाता है. अब बात करते हैं लोकसभा का विश्वास होने पर. यदि सरकार अविश्वास प्रस्ताव हार जाती है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में पास हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है. ठीक है, 5 है कानूनी या नैतिक कारण भी हो सकता है, उसने कोई करप्शन किया है, ठीक है, किसी भी अपराध में संलग्न पाया जाता है या कोई बड़ी प्रशासनिक राजनीतिक विफलता है तो भी वो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना इस्तीफा देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशन कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं या अपना इस्तीफा दे सकते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी. तो अभी मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो नॉलेज वाली मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए.